हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं एडवेंचर ऑफ यूरोपियन पावर्स टू इंडिया। जो यहाँ पर यूरोपियन पावर्स इंडिया में आए थे, चाहे वो यहाँ पर फ्रेंच था, चाहे वो आपका डच था, या वो आपका पुर्तगाल था, या वो आपका इंग्लिश था। इन सभी पर आज हम यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे आप KAS की प्रिपरेशन कर रहे हो, JK SSB का एग्ज़ाम हो, SSC CGL का, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, या बैंकिंग हो, कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया में, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना पहला क्वेश्चन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द परमानेंट कैपिटल ऑफ पुर्तगाल इन इंडिया। जो यहाँ पर पुर्तगाल होता है, इट वाज द फर्स्ट पावर टू इंडिया, यानी ये पहली कंट्री थी जो हमारी इंडिया में आई थी 1498 को, जब यहाँ पर वास्को डी गामा ने इस रूट को एडवेंट किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर पुर्तगाल वाले थे, उन्होंने परमानेंट कैपिटल इनमें से किसको बनाया था। आपके पास ऑप्शन है कैलीकट, गोवा, गुजरात या सूरत। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी, गोवा। गोवा वाज द परमानेंट कैपिटल एज वेल एज हेडक्वार्टर्स ऑफ पुर्तगाल। अगर आपने मेरे लेक्चर को पढ़ा हुआ होगा, मैंने वहां पर इन चीज़ों को अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट यूरोपियन पावर टू इंडिया वाज। वो कौन सा यूरोपियन पावर था जो पहली बार इंडिया आया था, जिसने पहले इंडिया को खोज किया है, इंडिया को एक्सप्लोर किया है। तो आपके पास ऑप्शन है पुर्तगाल, इंग्लिश, डच या फ्रेंच। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए, पुर्तगाल। पुर्तगाल ने यहाँ पर पहले इंडिया को डिस्कवर किया था। वो यहाँ पर पहले लोग थे जो इंडिया में आए थे एज ए ट्रेडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन पुर्तगाल केम टू इंडिया। जो यहाँ पर पुर्तगाल है वो हमारे इंडिया में कब आए हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पर 17 मई 1498, 16 मई 1498, 17 अप्रैल 1498 या नन ऑफ द एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए, 17 मई 1498 को यहाँ पर आए थे पुर्तगाल वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट पर्सन सेंट बाय पुर्तगाल फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पुर्तगाल ने इनमें से किस बंदे को भेजा था फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आपके पास ऑप्शन है वास्को डी गामा, कोलंबस, बर्थिलियोन डियाज या प्रिंस हेनरी। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन सेंट बाय पुर्तगाल। पुर्तगाल ने इनमें से किसको पहले भेजा था फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मुझे पता है कि आप इसका आंसर बताओगे वास्को डी गामा, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है कोलंबस। कोलंबस वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज सेंट बाय पुर्तगाल फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लेकिन जब ये बीच रास्ते में पहुंच गया तो इसका जो रास्ता है वो भटक जाता है, फिर ये पहुंच जाता है अमेरिका। तो इसने क्या किया था, इसने अमेरिका को डिस्कवर किया है। किसने? कोलंबस ने। लेकिन कोलंबस वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज सेंट बाय पुर्तगाल फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी, कोलंबस। कोलंबस को ही भेजा गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेकिन ये वहां पर फेल हो जाता है और ये पहुंच जाता है अमेरिका। इसलिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि अमेरिका को डिस्कवर करने वाला बंदा था कोलंबस, और इंडिया को यहाँ पर डिस्कवर किया था वास्को डी गामा ने। लेकिन आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन सेंट बाय पुर्तगाल, तो वो कौन था यहाँ पर? कोलंबस। आई होप कि आपको ये कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन लूदी डायनास्टी डिफीटेड बाय पुर्तगाल हु वाज द किंग ऑफ लूदी डायनास्टी। यानी जब पुर्तगाल वालों ने लूदी डायनास्टी को हराया तो उनका बादशाह कौन था उस टाइम? 1510 की बात है। 1510 की बात है जब यहाँ पर पुर्तगाल वालों ने लूदी डायनास्टी को हराया था। तो इनका बादशाह कौन था? क्या यूसुफ आदिल शाह था,
अली वर्दी खान था, यूसुफ शाही चक था, या नन ऑफ द एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह वाज द किंग ऑफ लूदी डायनास्टी व्हेन ही डिफीटेड बाय पुर्तगाल इन 1510। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन पुर्तगाल एनेक्टेड गोवा विच वाज अंडर द लूदी डायनास्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि पुर्तगाल वालों ने गोवा को कब अपने कब्जे में लिया था। आपके पास ऑप्शन है 1508, 1509, 1510, 1511। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी 1510। 1510 में यहाँ पर पुर्तगाल वालों ने गोवा को अपने कब्जे में लिया था जब उन्होंने लूदी डायनास्टी को हराया था। और जो यहाँ पर गोवा है फिर इंडिया ने इसको एनेक्स किया है 1954 को। 1954 को, इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर नोट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु रिसीव्ड वास्को डी गामा रिसीव्ड बाय किंग जमूरिया एट विच प्लेस इन इंडिया। जो यहाँ पर वास्को डी गामा था, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है लिखने में। क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर वास्को डी गामा था जब वो इंडिया में पहुंच गया तो उसको यहाँ पर रिसीव किया था किंग जमूरिया ने। आपको बोलना है कि किस प्लेस पर उसने इसको रिसीव किया था। तो आपके पास ऑप्शन है कैलीकट, कोझिकोड, गोवा, चेन्नई या सूरत। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए कैलीकट। अगर कैलीकट ऑप्शन में नहीं होगा तो उसमें यहाँ होगा कोझिकोड। कोझिकोड एक जगह है कैलीकट में जहां पर किंग जमूरिया ने वास्को डी गामा को रिसीव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्पाइसेस एंड इंडिगो ब्रॉट टू इंडिया बाय। जो इंडिया में आजकल इंडिगो हैं और स्पाइसेस हैं, इसको इंडिया में किसने लाया है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंग्लिश है, डच है, पुर्तगाल है या फ्रेंच है। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी पुर्तगाल। पुर्तगाल वालों ने ही यहाँ पर स्पाइसेस एंड इंडिगो को लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। एसएससी के एग्जाम में भी ये आ चुका है, JKSSB के एग्जाम में भी ये आ चुका है कि क्वीन ऑफ अरेबियन सी हम किसको कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है कैलीकट, कोचिन, गोवा या मद्रास। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी कोचिन। कोचिन को हम कहते हैं द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। आई होप कि यहाँ तक सभी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पुर्तगाल टू इंडिया। यानी पुर्तगाल ने किसको भेजा था एज अ फर्स्ट गवर्नर टू इंडिया। आपके पास ऑप्शन है फ्रांसिस्को अल्मीदा, अल्बिकोरी, थॉमस रो या नन ऑफ द एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए फ्रांसिस्को अल्मीदा। फ्रांसिस्को अल्मीदा वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगाल टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बैटल ऑफ बेदारा वाज फोर्ट बिटवीन। जो यहाँ पर बैटल ऑफ बेदारा थी ये किन किन के दरमियान में लड़ी हुई हैं। आपके पास ऑप्शन है डच एंड इंग्लिश, पुर्तगाल एंड इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच, इंग्लिश एंड इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए डच एंड इंग्लिश। डच एंड इंग्लिश के दरमियान में यहाँ पर बैटल होती है जिसका नाम था बैटल ऑफ बेदारा, जो कि हुई थी 1759 को। आफ्टर दिस बैटल जो यहाँ पर डच था रिमेन्ड नो लॉन्गर रिमेन्ड द डोमिनेंट पावर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द इंग्लिश एक्सप्लोरर हु एक्सप्लोर इंडिया। इनमें से वो कौन सा बंदा था इंग्लिश का यानी ब्रिटेन का जिसने यहाँ पर एक्सप्लोर किया था, हम कह सकते हैं कि डिस्कवर किया था इंडिया को। जैसे कि यहाँ पर वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया है, वैसे यहाँ पर इंग्लिश का बंदा था जिसने यहाँ पर रूट को ढूंढा था ऑफ इंडिया, या हम कह सकते हैं कि इंडिया का। तो आपके पास ऑप्शन है थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, जॉन
मिल्टन हॉल या वास्को डी गामा। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल वाज द पर्सन फ्रॉम इंग्लिश हु एक्सप्लोर द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट एम्बेसडर फ्रॉम ब्रिटिश टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन 1608। क्वेश्चन है यहाँ पर कि वो ब्रिटिश का कौन सा पहला एम्बेसडर था जिसको ब्रिटेन ने भेजा था टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। क्यों भेजा था? परमिशन लेने के लिए। परमिशन लेने के लिए कि हम इंडिया में अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करेंगे, और उन्होंने उसको भेजा था 1608 में। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पर नोट करोगे। तो आपके पास ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, थॉमस रो, फ्रैंकडे या ऑल ऑफ द एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को भेजा गया था टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन 1608 में फॉर परमिशन in order to establish the factory in India। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when French arrived India। जो यहाँ पर फ्रेंच वाले लोग थे वो इंडिया कब आए हैं? आपके पास ऑप्शन है 1760, 1660, 1663, 1664। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी 1664 को यहाँ पर फ्रेंच लोग आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कार्नेटिक वार्स वायर फोर्ट बिटवीन। जो यहाँ पर कार्नेटिक वार्स थे वो किन किन के दरमियान में लड़े गए हैं? आपके पास ऑप्शन है इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंडिया एंड इंग्लिश, डच एंड इंग्लिश, पुर्तगाल एंड इंग्लिश। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए इंग्लिश एंड फ्रेंच। इनके दरमियान में यहाँ पर कार्नेटिक वार्स लड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट कार्नेटिक वार वाज फोर्ट बिटवीन। जो हमारा पहला कार्नेटिक वार था उसका टाइम पीरियड क्या है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 1749 टू 1754, 1746 टू 1748, 1746 टू 1749, 1749 टू 1750। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी 1746 टू 1748 तक यहाँ पर पहला कार्नेटिक वार लड़ा गया है बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट कार्नेटिक वार केम टू एन एंड बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ। यानी जो यहाँ पर पहला कार्नेटिक वार होता है वो इनमें से किस ट्रीटी से खत्म हुआ है, किस ट्रीटी से एंड हुआ है? आपके पास ऑप्शन है एक्सला-चैपल ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी या ट्रीटी ऑफ पेरिस। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए एक्सला-चैपल ट्रीटी। एक्सला-चैपल ट्रीटी से यहाँ पर पहला कार्नेटिक वार खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द रीजन ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वार। जो यहाँ पर पहला कार्नेटिक वार होता है बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, उसका रीजन क्या होता है? क्या इंटरनल है, एक्सटर्नल या आउटसाइड है, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द एबो? उसके जो रीजंस होते हैं वो होते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल, या हम कह सकते हैं कि आउटसाइड रीजन। आउटसाइड एक्सटर्नल रीजन की वजह से यहाँ पर पहला कार्नेटिक वार यहाँ पर हो जाता है बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा कि एक्सटर्नल आउटसाइड क्या होता है, आप मेरे लेक्चर को देख सकते हो, वहाँ पर मैंने इस चीज़ को अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वायर द रीजंस ऑफ सेकंड कार्नेटिक वार। जब यहाँ पर सेकंड कार्नेटिक वार होता है उसके रीजंस क्या होते हैं? क्या इंटरनल, एक्सटर्नल, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन या बैटल ऑफ पलेसी? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर इंटरनल रीजन। इंटरनल रीजन की वजह से यहाँ पर सेकंड कार्नेटिक वार यहाँ पर एग्जिस्ट या वजूद में आता है। इस चीज़ को भी मैंने वहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड कार्नेटिक वार वाज फोर्ड बिटवीन। जो हमारा सेकंड कार्नेटिक वार था उसका टाइम पीरियड क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है 1749 टू 1754, 1749 टू 1750, 1750 टू 1756, 1751 टू 1756। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए 1749 टू 1754 तक यहाँ पर सेकंड कार्नेटिक वार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड कार्नेटिक वार केम टू एन एंड बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ। यानी जो है पर सेकंड कार्नेटिक वार होता है वो किस ट्रीटी से खत्म होता है, यानी किस ट्रीटी को किया जाता है और यहाँ पर सेकंड कार्नेटिक वार को खत्म किया जाता है, उसको यहाँ पर समाप्त किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी, ट्रीटी ऑफ गाढ़ू, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबोव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बोथ ए एंड बी, यानी उस जो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी हुई थी उसी को हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ गाढ़ू। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, या तो पौंडुचेरी होगा या तो ट्रीटी ऑफ गाढ़ू होगा। तो ये बोथ आर द आंसर्स ऑफ सेकंड कार्नेटिक वार बाय विच द सेकंड कार्नेटिक वार केम टू एन एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बैटल ऑफ वांदी वाश वाज फोर्ट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। पहले आप यहाँ पर याद रखोगे कि जो यहाँ पर बैटल ऑफ वांदी वाश थी, जो कि इंपॉर्टेंट बैटल है इन द इंडियन हिस्ट्री, वो यहाँ पर हुई बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। अब आपको बोलना है कि वो कब हुई है। आपके पास ऑप्शन है 1756, 1760, 1762, 1660। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी 1760 को यहाँ पर हो जाती है द बैटल ऑफ वांदी वाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द थर्ड कार्नेटिक वार केम टू एन एंड बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ। जो यहाँ पर थर्ड कार्नेटिक वार होता है वो इनमें से किस ट्रीटी से खत्म हो जाता है। आपके पास ऑप्शन है पेरिस ट्रीटी, फ्रेंच ट्रीटी, डच ट्रीटी, या ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए पेरिस ट्रीटी। पेरिस ट्रीटी की वजह से यहाँ पर थर्ड कार्नेटिक वार एंड हो जाता है। यहाँ पर क्यों हो जाती है पेरिस ट्रीटी, यहाँ पर होता है कि जो यहाँ पर ब्रिटिश और फ्रेंच होते हैं वो यहाँ पर लड़ते हैं आउटसाइड द इंडिया, यानी वो अपने कंट्री में भी लड़ रहे होते। इसलिए वो क्या होता है, जब वो दोनों इंडिया में आते हैं तो वो यहाँ पर भी लड़ाई स्टार्ट करते हैं। अब जब थर्ड कार्नेटिक वार होता है उसके जो रीजंस होते हैं वो भी होते हैं आउटसाइड के। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर फ्रेंच और इंग्लिश अपनी कंट्री में ट्रीटी ऑफ पेरिस को करते हैं और यहाँ पर क्या होता है, उसी ट्रीटी से यहाँ पर इंडिया में भी थर्ड कार्नेटिक वार खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आप याद रखोगे कि थर्ड कार्नेटिक वार यहाँ पर एंड हो जाता है बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ पेरिस। आई होप कि ये भी आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डच सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट। जो यहाँ पर डच लोग थे उन्होंने पहली फैक्ट्री को कहाँ पर एस्टेब्लिश किया है। आपके पास ऑप्शन है पुलिकट 1610, मसूलीपट्टनम 1605, गुजरात या बंगाल। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम 1605 में। और जो डच होते हैं दूसरी फैक्ट्री को वो एस्टेब्लिश करते हैं पुलिकट में 1610 में। ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में, दूसरे उन्होंने लगाई थी पुलिकट में। अगर आपको कुछ और भी पढ़ना होगा तो आप मेरे लेक्चर पढ़ सकते हो, वहां पर मैंने इन चीज़ों को और ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ लूदी डायनास्टी इन 1510। जब यहाँ पर लूदी डायनास्टी को हराया गया है बाय द फ्रेंच इन 1510, तो यहाँ पर रीजंस क्या थे ऑफ डिफीट ऑफ लूदी डायनास्टी। ऑप्शन है आपके पास डिसिप्लिन्ड आर्मी ऑफ फ्रेंच, स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफ फ्रेंच,
या नो कनेक्शन ऑफ दिल्ली सल्तनत या ऑल ऑफ द एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबो, यानी जो यहाँ पर लोधी डायनास्टी थी उनकी जो आर्मी थी वो डिसिप्लिन्ड नहीं थी, बल्कि वो ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं थी और उनको कोई भी कनेक्शन नहीं था, कोई भी यहाँ पर कनेक्शन नहीं था विद द दिल्ली सल्तनत। यही यहाँ पर रीजन रहे द काजेज ऑफ डिफीट ऑफ लोधी डायनास्टी इन 1510। आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर चैनल पर नए हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।